बैठे हैं, उस क्रूस के नीचे बैठे हैं जिस क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान किया था, बलिदान किया था मेरे और आपके लिए, हमारे लिए। उसी क्रूस के नीचे मैं और आप आज इस घड़ी पाए जाते हैं, जहां हमारा उद्धार करता था, जहां हमारा वो उद्धार करता हमारा प्रभु जिस क्रूस पर लहूलुहान था, घायल था, पीड़ा में था, तकलीफ में था, उस क्रूस की छांव में आज मैं और आप बैठे हुए हैं। क्या हम 12 बजे से अब तक महसूस किए, क्या महसूस किए कि हम उस क्रूस की छांव में, उसके नीचे बैठे हैं जहां हमारा प्रभु था, किस पीड़ा में था, किस तकलीफ में था, कैसा था? क्या उस पीड़ा को महसूस करके हम आज यहाँ पर बैठे थे? या ये समय तो बीत गया था, चला गया था, हो गया, आज अच्छे हैं, आज बढ़िया है, आज ठीक है। तो किस मानसिकता से मैं और आप आज इस दिन यहाँ पर उपस्थित हैं? मैं और आप वास्तव में उस क्रूस के नीचे हैं जहाँ हमारा उद्धारकर्ता लहूलुहान है, घायल है, तिरस्कृत होकर क्रूस पर था, उस स्थान पर है। आज वो क्षण है, ये वो पल है कि आकाश खामोश है, खामोश है, वो चुपचाप है। ये वो क्षण था, ये वो पल था जहाँ पर पृथ्वी डोल गई थी, ये कांप गई थी, हिल गई थी। ये वही क्षण था, ये वही पल था, और ये वही क्षण था जब आकाश, स्वर्ग उसकी वाणी को सुन रहा था कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। ये वही क्षण था, ये वही पल था, और उसी क्रूस की छांव के नीचे आज मैं और आप बैठे हैं। आकाश खामोश है, देख लीजिए बाहर, दिख जाएगा। ये वही पल था, ये वही समय था, ये वही क्षण था कि आकाश खामोश से पृथ्वी डोल गई है और स्वर्ग सुन रहा है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। और क्रूस पर वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हम क्षमा के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, हम क्षमा के विषय में बहुत कुछ प्रचार करते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, क्षमा के विषय में सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, पर इसको मानने वाले गिनती में भी नहीं होंगे, गिनती में भी नहीं होंगे कि प्रभु की बात को माने, कि प्रभु ने हमें सिखाया है क्षमा करना, सिखाया है। इस बात को तो हम सीख गए कि हम सिखाएं दूसरे को क्षमा करना, पर जिसको मानना है, जो फॉलोअर्स है, जिनको फॉलो करना है, जिनको चलना है, आज अधिकांशतः लोगों के जीवन में नहीं है। क्यों? उनके जीवन में वो दूसरे को देख रहे हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, कौन झंडा लेके निकला है, कौन डंडा लेके निकला है, कौन बैनर लेके निकला है, कौन क्या कर रहा है। हमें क्या, हमारे पास तो सिर्फ हमको सिखाना है, हमको बताना, पर हम समझ नहीं रहे कि प्रभु की शिक्षाओं को हमको मानना है और आगे बढ़ना है। पर मैं समझता हूँ इस बात को कि इस वाणी में प्रभु ने क्षमा करना नहीं सिखाया। प्रभु एक चीज सिखाता है, वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर, इनको क्षमा करना, एक प्रेयर है, इनको क्षमा करना, इनको माफ करना। क्यों? ये नहीं जान रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। एक प्रार्थना है लोगों के लिए जो पाप में जीवन को जी, जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे भेदा है, जिन्होंने उसके सीने में पसली बांधी, उसकी पसली में जो भाला मारा, जो कांटों का ताज पहना। प्रभु कहते हैं जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़ लिए, बांट लिए, प्रभु इनको नहीं मालूम, इनको क्षमा कर। क्यों? वो अपने पिता के क्रोध को जानता है, वो अपने पिता के क्रोध को जानता है कि वो इनको नहीं छोड़ेगा, इनको नहीं छोड़ेगा। और वो प्रार्थना करता है कि पिता इन्हें माफ कर देना, इन्हें क्षमा कर देना, इनको तो नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। क्या पिता ने माफ किया? क्या पिता ने अपने बेटे की इस प्रार्थना को सुना है? इस प्रार्थना को सुना है, जिस प्रार्थना को प्रभु ने किया है। 70 AD लगभग सबको बर्बाद कर दिया परमेश्वर ने, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, खदेड़ दिया, निकाल दिया, भगा दिया, सब कुछ जलकर तबाह कर दिया। उन्होंने अपने ऊपर मांगा था कि हाँ इसकी मृत्यु हमारे ऊपर हो, हमारे बच्चों के ऊपर हो, तो उनके गर्भवती महिलाओं के पेट को चीर दिया। रोमी साम्राज्य ने उनके बच्चों को तलवार में उड़ाया। रोमी साम्राज्य ने क्यों? उसके बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया।
प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे जिन्होंने इसे भेदा था, मारा था, वो भी उसे आते हुए देखेंगे और छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे कि हमने ये क्या कर दिया था। और 20वें अध्याय में जाएंगे तो उनके कामों के अनुसार वो उनका न्याय करेगा, न्याय करेगा। इस बात को जानते हैं, वो न्याय करेगा। प्रभु ने क्रूस पर क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, पिता ने किया, वो तो न्याय करेगा, वो तो न्याय करेगा। उस न्याय के लिए तैयार हो जाइए। उसने अपने बेटे के हथियारों को नहीं छोड़ा, वो तो उसी समय मिट गए। फिर उसके बाद फिर आने वाले समय में जिन्होंने उसे भेदा है, प्रकाशित वाक्य, जिन्होंने उसे भेदा है वो उसे फिर से देखेंगे और छाती पीटेंगे और रोएंगे कि हमने क्या कर दिया था, ये क्या हो गया था। और फिर न्याय का समय भी आएगा और न्याय भी होगा। उस न्याय के लिए अभी से उसकी शिक्षाओं को मानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। दूसरे के जीवन को देखना छोड़िए, स्वयं के जीवन को देखिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए, एक आईना, एक दर्पण के विषय में बताऊंगा, नहीं समय नहीं है। क्यों? उस आईने में वो दूसरे के जीवन को देख रहे, पर वो स्वयं के जीवन को देखने के लिए था। वही दर्पण मेरे और आपके पास में ही है, बाइबल, जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इसके अनुसार जीवन जीते हुए मुझको और आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं और आप आगे बढ़ेंगे तभी तो स्वर्ग का द्वार में हम मेरे लिए और आपके लिए खुलेगा। तभी तो वो कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नहीं तो क्यों कहेगा? जब तक मैंने और आपने उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, उसके अनुसार जीवन नहीं जिए, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं किए हैं, ग्रहण नहीं किए हैं कि प्रभु तू हमारा उद्धार करता, तू बचाने वाला है, तेरी शिक्षाओं के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा, अब मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, अब बुराइयों से दूर रहूंगा, अब मैं तुझे उद्धार करता स्वीकार करता हूं। एक छोटा सा समय, एक छोटा सा पल हो चाहता पश्चाताप के लिए, मन फिराव के लिए। जब चिड़िया दाना चुग कर चली जाएगी तब पछताने से क्या फायदा होगा? जब समय निकल जाएगा, जब तुरियां बच जाएंगी तब पछताने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके आने से पहले ही पश्चाताप करे ताकि वो कह सके कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मेरे साथ होगा, मेरे पास होगा। हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। एक दूसरे का ख्याल रखना। बहुत अच्छा समझाया हमारे आदरणीय लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। पर ध्यान से समझिए इन सारी बातों को, सीखिए इन बातों को कि एक बेटे ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, अपने कर्तव्य को पूरा किया है, अपनी माँ को अकेले रहने नहीं दिया। आज बहुत से बच्चे हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़कर, रोड में छोड़कर, किसी दूर स्थान में छोड़कर, किसी अलग स्थान में छोड़कर, अपने लिए एक अलग सेपरेट क्वार्टर लेकर वहां चले गए, रह गए पत्नी के साथ बहुत अच्छे से, और माता पिता नौकर के समान काम कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ हैं, नाती पोते कहाँ हैं, इंतजार में है, रो रहे हैं, पर बच्चे बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन? क्रिश्चियन। दूसरों की क्या बात करेंगे? क्रिश्चियन लोग की बात करिए, अपनी बात करिए, हमारी बात करिए। बहुत खतरा है जब माँ बाप का याद आता है, बहुत दुख होता है, आंसू होता है कि वो और सेवा करना था ना, और थोड़ा समय रहते और अच्छा लगता। आपके पास है तो कदर करिए ना, कदर करिए। इस जिम्मेदारी को समझिए जो प्रभु ने पूरा किया है, इस जवाबदारी को समझिए। अलग क्वार्टर लेकर ऐश करने के लिए नहीं है ये शिक्षा, अलग रह करके नहीं है, माँ बाप को नौकर बनाने के लिए नहीं है, उनका सेवा करने के लिए। वो बुजुर्ग हैं, वही बच्चे जिनको गोद में लिया, खिलाया, नहला धुला करके तैयार किया, फेंक देते तो कहाँ रहते हैं? पर उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और बच्चे बड़ा कर क्या करते हैं? क्या करते हैं? जिम्मेदारी को सिखाता कि बच्चों ये तुम्हारी माँ, इसको समझो, ये पिता है, इस जिम्मेदारी को समझो, ये परिवार की जवाबदारी है, इसे पूरा करो, इसे पूरा करो। ये शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के जो वहां पर उन्होंने दी हैं। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, ये हम सबके लिए है, हम सबके लिए है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मैं तो ये सारी चीजें जो तूने कहा था पूरा किया, जो तूने आज्ञा दिया मैंने माना, जो तूने मुझसे कहा था मैंने पूरा किया, सब कुछ पूरा किया,
फिर भी एक अलगाव, एक बिछोह वहाँ पर है, एक दूरी वहाँ पर है, जिसके लिए वो दुखित भी था और कहता भी है, क्यों छोड़ दिया, मैंने तो सब कुछ पूरा किया। पाप के साथ कोई संबंध नहीं है परमेश्वर का, और यदि मेरा और आपका जीवन भी पाप में है, बुराई में है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, जब वो अपने इकलौते बेटे से अलग हो सकता है, तो मैं और आप बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए पहले अगर रिश्ता तोड़ना है तो रिश्तेदारों से पहले पाप से तोड़िए, पाप से तोड़िए, बुराइयों से तोड़िए, शैतान से रिश्ते तोड़िए, खुदा से रिश्ता जोड़िए, उसके साथ आइए, उसके वचन में आइए, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। उस रिश्ते के लिए कहिए कि खुदा मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, तू मेरे पास रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसमें मैं प्यासा हूँ। ये शारीरिक प्यास नहीं, एक आत्मिक प्यास है मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए कि संडे आ जाइए चर्च, मैं आपके लिए प्यासा हूँ, सेवा में आ जाइए, मैं आपके लिए मैं प्यासा हूँ, आराधना में आ जाइए, उसकी सेवा के लिए आ जाइए, उसके काम के लिए आ जाइए, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो प्यासा है, वो आत्मिक जीवन जो वो देखना चाहता है और दिख नहीं रहा, उस आत्मिक जीवन के लिए, उस आत्मिक व्यवहार के लिए वो प्यासा है। उस बात को समझिए, उसमें आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और इसके बाद जब स्वर्ग खामोश है, जब आकाश खामोश है, जब उसके बाद जब ये पृथ्वी डोल गई है, और जब उसके बाद स्वर्ग उसकी वाणियों को सुन रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है, उस घड़ी उस क्षण वो कहता है पूरा हुआ, इट इज फिनिश, अब समाप्त हो गया, अब पूरा हो गया है, अब जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यूहन्ना 19 उसके 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वह कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, फिनिश्ड हो गया, पूरा हो गया। जिस काम के लिए वो आया था वो काम उसने पूरा किया है। ये कोई साधारण सा शब्द नहीं था, ये एक उद्घोषणा थी, एक ऊंचे आवाज में, एक सामर्थ्य शब्दों के साथ एक विजयी नारा था। शैतान सोच रहा था कि मैंने इसे क्रूस पर अब हरा दिया है, अब ये मृत्यु में चला गया है, और शैतान की ये सोच थी कि उसने हरा दिया प्रभु को, हरा दिया प्रभु को। बहुत से लोग वहां पर थे जो सोच रहे होंगे, जो उसके चेले थे, जो उसके पीछे चलते थे, जो भीड़ उसे देख रही थी, जो दूर पहाड़ पर भी थी, जो दूर भी खड़ी थी, वो भी शायद सोच रही होगी कि अब सब खत्म हो गया, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब तो मिट गया, अब तो उसे क्रूस पर से उतारेंगे, दफन कर देंगे, अब सब कुछ खत्म हो गया। एक तो शैतान सोच रहा होगा कि मैं जीत गया, अब क्या होगा, अब मैं जीत गया, परमेश्वर के काम को मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरे तरफ जो प्रभु के साथ थे वो भी शायद सोच रहे होंगे कि अब तो सब खत्म हो गया, अब सब कुछ समाप्त हो गया। पर इसी समय प्रभु कहता है कि समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, अंत नहीं हुआ है, ये पूरा हुआ है। उद्धार की जो योजना थी मनुष्य के लिए वो पूरा हुआ है। जो कर्ज था वो पूरा हो चुका है। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस कर्ज को पूरा किया है। जो हमारे पापों का कर्ज था उसको चुकाया है। जो श्राप था वो टूट गया है। उद्धार का द्वार खुल गया है। यह शब्द दिखाता है कि उद्धार का कार्य पूरा हो गया है। प्रभु जो कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, पापों का मूल्य चुका दिया और पूरा हुआ है। यह हार का नहीं बल्कि विजय का उद्घोष है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक रास्ता निकल आया है, एक रास्ता निकल आया है। ब्रोकन द वॉल एंड बिल्ड द ब्रिज। परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पाप की दीवार थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया है और एक ब्रिज बनाया है कि जो मनुष्य जाति है वो परमेश्वर तक पहुंच सके। उस ब्रिज का काम करने प्रभु यहाँ पर आए थे और उस काम को जब उसने पूरा किया तब वो कहता है पूरा हुआ। अब ये मनुष्य जाति खुदा के पास इस ब्रिज के द्वारा पहुंच सकती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंच सकती है। यदि मेरे और आपके जीवन में वो पाप का दीवार है कि हम उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आज निर्णय लीजिए इस क्रूस की छांव में बैठकर कि इस दीवार को मुझको तोड़ना है और एक ब्रिज जो निर्माण किया प्रभु ने, उस ब्रिज में मुझको खुदा तक आगे बढ़ना है, उसके पास जाना है। क्यों? प्रभु ने पूरा किया है। वो ब्रिज का काम अधूरा नहीं है। और बहुत से लोगों के काम अधूरे हैं। क्या वो काम, क्या मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपके काम अधूरे हैं? क्या हमारा पश्चाताप अधूरा है? क्या हमारा मन फिराना अधूरा है? क्या हमारा समर्पण अधूरा है? तो आज समर्पित हो जाइए,
आज समझिए इस बात को कि प्रभु ने अपने कामों को पूरा किया, ब्रिज के काम को पूरा किया, पाप की दीवार को तोड़ा, ब्रिज बना दिया कि लोग सीधे उस तक जाएं और पहुंच जाएं। अपने जीवन को देखें, अपने कामों को पूरा कर लीजिए। पता नहीं हमारे पास समय कितना है, क्या है। हरपाल अंकल अभी बता रहे थे शायद संभवतः क्या घटना हुई, शायद वो आज हमारे पास नहीं होते। हमको नहीं मालूम हमारा आने वाला पल क्या होगा, इसलिए आज अपने ब्रिज का निर्माण करिए। जो प्रभु ने ब्रिज का निर्माण किया, उस ब्रिज में खुदा के रास्ते पर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। एक उद्घोष थी, ये जीत का उद्घोष था कि पूरा हुआ, सारे काम पूरे हुए हैं, सारी बातें पूरी हुई हैं। लेकिन इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती है, इसके बाद बात समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर प्रभु ने अपनी आंखें उठाई और बड़े ऊंचे आवाज के साथ कहता है, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए, उसकी मृत्यु यहाँ पर होती है। ओह, क्या बात है, कितनी अद्भुत बात है कि क्या विश्वास का ये गहरा समर्पण यहाँ पर मैंने और आपने देखा है कभी। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का एक गहरा समर्पण अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, कि शरीर टूट गया है, शरीर टूट चुका है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, मृत्यु के कगार पर है, लहू नहीं बचा शरीर में, पानी नहीं बचा शरीर में, सांसें धीमी हो गई हैं, थम गई है आवाज। पर उसके बाद भी प्रभु कहता है, वो भी ऊंचे आवाज में कहता है कि खुदा, मैं अपना जीवन अब तेरे हाथों में देता हूँ। खुदा पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। और इसी बात को मुझको और आपको सीखना है इस वाणी से कि जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए, जब सब कुछ समाप्त लगे, जब वो दर्द और पीड़ा महसूस हो, कि जब ये बात भी महसूस हो कि परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया हमें, जब ये बात भी महसूस हो, जब ये बात भी लगे उस दर्द में, उस तकलीफ में, जब ये भी महसूस हो, तो प्रभु की इस बात को समझना, उसने भी महसूस किया, पर उसके बाद भी कहता है कि प्रभु पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथों में सौंपता हूं। विश्वास का समर्पण, कितना समर्पण है कि कह भी रहा है कि तूने क्यों छोड़ दिया। हम कहते हैं कि उसने तो साथ छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा नहीं जाएंगे, अब उसको आने भी नहीं देंगे। प्रभु कहता क्यों छोड़ दिया, तो उसके बाद कहता कि मैं अपनी आत्मा भी तेरे ही हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास का समर्पण मुझको और आपको समझना है, आगे बढ़ना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, कभी मत छोड़िए, कभी भी नहीं, उसमें आगे बढ़िए। यह वचन पूर्णतः विश्वास के समर्पण को दर्शाता है। प्रभु ने अपनी आत्मा को अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। यह दिखाता है मृत्यु पर परमेश्वर, मृत्यु जो है उसका कोई अधिकार नहीं है प्रभु पर। वो मंडरा रहा है आसपास चारों ओर, घूम रहा है, पर मृत्यु से छू भी नहीं पा रही है, छू भी नहीं पा रही है। उसे बहुत कोड़े मारे गए हैं, बहुत कोड़े, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया, उसे बहुत पीटा गया है। आज के समय में एक फाइट, एक पंच में लोग मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसने बहुत पीड़ा सहा, मृत्यु नहीं हो रही है, ये मर नहीं रहा है। मृत्यु में उतनी सामर्थ नहीं कि खुदा को मार सके, शैतान में उतनी सामर्थ नहीं है कि खुदा को मार सके, खुदा के बेटे को मार सके। और इस वाणी में वो प्रकट करता है, मृत्यु को कहता है कि चल, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। उसको तो मृत्यु भी छू नहीं पा रही है। और वो स्वयं अपनी वाणी से स्वयं से कहता कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। तब जाकर उसने अपने प्राण को छोड़े हैं। मृत्यु तो उसके आसपास मंडरा रहा होगा, पर उसे छू भी नहीं सकता। इतनी सामर्थ नहीं मृत्यु में, इतनी सामर्थ नहीं शैतान में कि खुदा के बेटे को छू सके, उसे मृत्यु दे सके। और मृत्यु को भी प्रभु ने हराया है। और इस बात को समझिएगा कि ये समर्पण मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए कि आज ही मैं और आप अपनी आत्मा को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों पर सौंप दे। क्रूस पर ये जो दो वचन मैंने और आपने सुना है, यही बात मुझको और आपको बताता है कि तुम्हारा उद्धार पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। और अंतिम वाली जो उस चीज को मुझको और आपको समझना है कि अब खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। यदि मेरा और आपका उद्धार पूरा हुआ है तो सौंप दीजिए अपने आप को,
खुदा के हाथों में, प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाइए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पूरा हुआ, हमारा कर्ज पूरा हो गया है, जो पाप का कर्ज है वो पूरा हो गया है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसमें आगे बढ़ें। क्रूस पर प्रभु ने कहा पूरा हुआ, इसका मतलब उद्धार का कार्य पूरा हुआ। और अब उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन्होंने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें। एक वचन विजय का है तो दूसरा वचन समर्पण का है, और इस समर्पण को भी समझें। प्रभु ने विजय दिया है तो समर्पण भी है, और इस समर्पण में आगे बढ़िए। क्या वो समर्पण हमने किया है? नहीं किया तो आज इस क्रूस की छांव में करिए। जहां आकाश खामोश है, खामोश मत हो जाइए। पृथ्वी डोल गई है, समझिए परिस्थितियों को। स्वर्ग सुन रहा है कि वो क्या कह रहा है। मैं और आप सुन रहे हैं कि नहीं? और अगर सुन रहे हैं तो वो समर्पण वो चाहता है। मेरी और आपकी आत्मा चाहता है, हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़ें। उसकी वाणियाँ केवल आज के दिन के लिए नहीं है, हर एक दिन के लिए है, हर एक दिन के लिए। विश्वास करिए और आगे बढ़िए। जीवन का समर्पण बहुत जरूरी है। अंतिम वाणी है समर्पण का, और ये समर्पण वो चाहता है कि समर्पण करिए और इस ब्रिज में आगे बढ़ जाइए, जो ब्रिज आपको स्वर्ग तक लेकर जाता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।